हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JPJ स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने नाउन और नंबर के बारे में बताया है। ओके, अब मैं केस के बारे में बता रहा हूँ। केस किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का दूसरे अन्य शब्दों के साथ संबंध हो तो उसे केस कहते हैं। ठीक है, केस चार तरह के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस। ठीक है, तो पहला नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब होता है कर्ता कारक। ठीक है, इसमें नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट की तरह होगा। जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर वर्ब है सिंग, तो उसके सब्जेक्ट में क्या है? राम। उसी तरह से श्याम राइट्स ए लेटर, यहाँ वर्ब है राइट, उसके सब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो यहाँ पर राम और श्याम कर्ता कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब होता है कर्म कारक। ठीक है, इसमें नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। ठीक है, जैसे देखिए गोपाल ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ पर वर्ब है ड्रिंक, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? मिल्क। ठीक है, तो मिल्क हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। ठीक है, इसके में देखिए इसमें किसी नाउन को संबोधित कर कुछ कहा जाता है। ठीक है, राम कम हियर, सीता लुक हियर, यहाँ पर राम और सीता जो हैं वो वोकेटिव केस है। ठीक है, क्या है? वोकेटिव केस है। पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस संबंध कारक। ठीक है, इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध या अधिकार बताने के लिए किया जाता है। देखिए दिस इज श्याम्स बुक, रेखाज फादर इज ए टीचर। ठीक है, यहाँ पर श्याम और रेखा जो है वो पॉजेसिव केस है। ठीक है, अब एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग के इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। कैसे एपोस्ट्रॉफी कहाँ प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला, दो लगातार नाउन आ जाए तो उस पर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगते हैं। क्या? एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगते। देखिए गोपाल्स सन्स एक्टिविटी, ये लिखना गलत होगा, तो हम इसको सही लिखेंगे इस तरह से, द एक्टिविटी ऑफ गोपाल्स सन, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि नाउन के साथ नाउन इन एपोजिशन का प्रयोग हो, ठीक है, तो उस नाउन इन एपोजिशन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल, राकेश माय ब्रदर्स सन। ठीक है, यानी कि नाउन इन अपोजिशन में आ रहा है माय ब्रदर, तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस जरूर लगता है। ठीक है, तीसरा है, यदि एनीबॉडी समबॉडी आदि के बाद एल्स का प्रयोग हो, ठीक है, तो एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है। ठीक है, याद दीजिए, जैसे आई लाइक योर आइडिया एंड नॉट एनी बॉडी एल्स, एपोस्ट्रॉफी एल्स से बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है फोर्थ, ए उसके बाद नाउन आए, फिर उसके बाद ऑफ आए, फिर नाउन कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ सामान्यतः एस का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो। ठीक है, यानी ये जो नाउन है वह कोई निश्चित व्यक्ति होना चाहिए। जैसे देखिए ए फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर्स, ठीक है, ए हाउस ऑफ राम्स। ठीक है, यानी देखिए ए, यहाँ दीजिए ए नाउन ऑफ, नाउन कंस्ट्रक्शन में हो तो वो एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। ठीक है, किंतु देखिए ए पिक्चर ऑफ राम, यहाँ पर इसका मतलब हुआ राम की एक तस्वीर। ए पिक्चर ऑफ राम्स, यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस राम में लगा हुआ है, यानी कि राम के पास बहुत सारी तस्वीरें हैं, उसमें से कोई एक तस्वीर, राम के पास की तस्वीरों में से एक। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हो, क्या हो? क्लोजली रिलेटेड हो, तो अंतिम नाउन के साथ एस का प्रयोग, एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे राम एंड सीताज सन। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड है। एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन अब प्रैक्टिस करने की है, जिसमें आपको एरर पता करना है कि किस पार्ट में एरर है सेंटेंस के। ठीक है, तो मैं अब बताता हूँ आपको। पहला है, द मैनेजर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम, नो एरर। इसमें बताना है कि किस में एरर है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो सी पार्ट है इसमें एरर है। ठीक है, स्टाफ्स के बाद एप्रोस्ट्रॉफी एस लगेगा। क्या लगेगा? एप्रोस्ट्रॉफी, सॉरी, एस के बाद एप्रोस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फॉर योर सेक एज वेल एज योर ब्रदर वी विश दैट यू मे गेट द जॉब, नो एरर। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फॉर योर सेक एज वेल एज योर ब्रदर्स होगा। ठीक है, यानी कि बी पार्ट में एरर है। ठीक है, यानी कि एप्रोस्ट्रॉफी एस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बूस्ट्स ऑफ इम्प्रूविंग द सैनिटेशन कंडीशन ऑफ टाउन्स। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर टाउन्स नहीं होगा, सिर्फ टाउन होगा। ठीक है, यानी कि सी पार्ट में एरर, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, एप्रोस्ट्रॉफी भी नहीं होगा। ठीक है, ओनली। फोर्थ है, वी विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस बट फाउंड द कपल absent। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जॉन्स एंड मैरिज यानी कि दोनों एक पति पत्नी को बोध कर रहा है। ठीक है, तो वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ मैरिज में एप्रोस्ट्रॉफी एस लगेगा, जॉन में एप्रोस्ट्रॉफी एस नहीं लगता है, यानी कि बी पार्ट में एरर होगा। ठीक है, यानी कि ये एप्रोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जॉन एंड टॉम्स ओपिनियन इंडिकेट दैट दे विल एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंपटीशन। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर जैसे ध्यान दीजिए कि जॉन एंड टॉम वो अलग अलग व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है, इसलिए पार्ट ए में आपका एरर रहेगा, यानी कि यहाँ पर भी एप्रोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी दैट अट्रैक्टेड ए नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इट वाज इंडियाज पास्ट ग्लोरी, यानी कि इंडिया का पहले का ग्लोरी, दैट अट्रैक्टेड ए नंबर ऑफ इन्वेडर्स इन द रिमोट पास्ट। इसमें तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस बिल्डिंग्स डेकोरेशन इज नॉट एज मच इम्प्रेसिव एज इट ऑट टू बी, नो एरर। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दिस बिल्डिंग्स डेकोरेशन ये पार्ट नहीं होगा, यानी कि ए पार्ट में एरर है। यानी कि हम लोग एप्रोस्ट्रॉफी एस भी नहीं लगा सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे, द डेकोरेशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स। सिर्फ दीज बिल्डिंग्स होगा। ठीक है, तो इस पार्ट इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो रहा, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और ज़रूर बहुत ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।